हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था देवकुंड। पहाड़ों के बीच शांत बहती नदी और मंदिर की घंटियों की ध्वनि इस गांव को और भी पवित्र बनाती थी। इसी गांव में एक बालक रहता था, ईशान। ईशान को अपनी मां से महादेव जी के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी जिंदगी में संघर्ष बहुत थे। पिता वर्षों पहले गुजर चुके थे और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसकी मां के कंधों पर थी। ईशान पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे जीवन के बोझ ने उसके मन पर निराशा की परतें जमा दी थीं। एक दिन वो अपने मन के दर्द को लेकर पास ही स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चला गया। मंदिर में कोई नहीं था, बस दीपक की लौ और धीमे धीमे गूंजता और नमः शिवाय। वहीं बैठते ही ईशान की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंदिर के पुजारी जी बाबा नीलकंठ आए और बोले, बेटा, महादेव के पास आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। बता, मन में क्या व्यथा है? ईशान ने रुंधे हुए स्वर में कहा, बाबा, मेरी कोशिशें बेकार हो रही हैं। कितना भी पढ़ लो, कितना भी काम कर लूं, जीवन आसान नहीं हो रहा। लगता है भगवान मेरी सुनते ही नहीं। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, महादेव जी के उपदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं, समझने और जीने के लिए हैं। आज मैं तुझे महादेव के 3 ऐसे उपदेश बताता हूं जो तेरी जिंदगी बदल देंगे। ईशान ध्यान से सुनने लगा। पहला उपदेश, धैर्य ही सच्चा तप है। बाबा ने बताया, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला। कोई भी देव या दानव उसे छूने को तैयार नहीं थे। तब महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के केवल संसार की रक्षा के लिए विष को पी लिया और नीलकंठ बन गए। परंतु इस विष का असर कम करने के लिए उन्हें गहरी तपस्या और धैर्य रखना पड़ा। फिर बाबा बोले, ईशान, जीवन में कठिनाई विष की तरह होती है। उसे हमें पीना तो नहीं, पर सहना अवश्य पड़ता है। महादेव कहते हैं, जो कठिन समय में धैर्य रखता है वही विजेता बनता है। ईशान चुपचाप सुन रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। दूसरा उपदेश, अहंकार छोड़ो, सरल बनो। बाबा ने शिवजी का एक और प्रसंग सुनाया। महादेव त्रिकालज्ञानी हैं, फिर भी उन्होंने कभी अपने ज्ञान, शक्ति या सामर्थ्य का अहंकार नहीं किया। वे भस्म लिपटे सरल वेश में जंगली बैलों और सर्पों के साथ रहते हैं। वे यह सिखाते हैं कि महानता का सबसे बड़ा चिन्ह सरलता है। बाबा बोले, बेटा, हम जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो गर्व करने लगते हैं, पर शिव कहते हैं, अहंकार मन की सबसे बड़ी रुकावट है। उसे हटाओ और जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। ईशान के मन में चल रहे कई भ्रम धीरे धीरे साफ होने लगे। उसे महसूस हुआ कि शायद वो भी अपनी परेशानियों को लेकर भीतर ही भीतर कटुता पाल चुका था। तीसरा उपदेश, त्याग के बिना कुछ महान नहीं मिलता। बाबा ने तीसरा उपदेश समझाते हुए कहा, गौरा महेश्वर के विवाह का एक प्रसंग प्रसिद्ध है। मां पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कठोर तप किया, वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। दूसरी ओर महादेव ने अपने प्रिय आराम, अपने ध्यान को छोड़कर विवाह का संकल्प लिया, क्योंकि पार्वती के प्रेम और समर्पण को सम्मान देना आवश्यक था। दोनों ने त्याग किया, तभी दिव्य मिलन संभव हुआ। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, जीवन में यदि हमें कुछ बड़ा पाना है तो कुछ छोड़ना ही पड़ता है। नींद, आलस्य, नकारात्मकता, बुरे विचार, इनका त्याग किए बिना तरक्की नहीं मिलती। अब ईशान समझ चुका था कि उसके संघर्ष बेकार नहीं थे। वो खड़ा हुआ और बोला, बाबा, आज मुझे ऐसा लगता है जैसे खुद महादेव ने मार्ग दिखाया है। मैं हार नहीं मानूंगा। कहानी का मोड़, महादेव का आशीर्वाद। कुछ महीने बीत गए। ईशान ने धैर्य का पालन किया, अहंकार दूर किया और हर दिन थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत करने का संकल्प ले लिया। उसने सुबह ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया, जिससे उसका मन शांत रहने लगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में निखार आया। उसने एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा दी और परिणाम आने पर पूरे गांव ने गर्व से उसका नाम सुना। ईशान प्रथम आया था। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। ईशान तुरंत मंदिर गया और बाबा के पैरों में गिर पड़ा। बाबा ने कहा, देख बेटा, महादेव का आश्रय केवल उन्हीं पर होता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। आज तूने ये सिद्ध कर दिया। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के सामने खड़े होकर ईशान ने मन ही मन कहा, महादेव, आपकी सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं जीवन भर आपके उपदेशों पर चलने का प्रयास करूंगा। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। ऐसा लगा जैसे स्वयं भोलेनाथ ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया हो। महादेव जी के उपदेश संक्षेप में। 1. धैर्य ही सच्चा तप है। कठिन समय में घबराओ नहीं, धैर्य से रहो। 2. अहंकार छोड़ो, सरल बनो, सरलता ही शिवत्व है। 3. त्याग के बिना कुछ महान नहीं मिलता। जीवन में बड़े लक्ष्य पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। 4. शांति मन के भीतर है। बाहर खोजोगे तो भ्रम मिलेगा, भीतर खोजोगे तो शिव मिलेंगे। 5.
प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। शिव विनाशक है, पर हृदय में अपार करुणा रखते हैं। 6. सच्चा भक्त वही जो कर्म करता है, केवल पूजा नहीं, कर्म भी ईश्वर के प्रति भक्ति है। समापन। ईशान की कहानी हमें यही सिखाती है कि महादेव का मार्ग आसान नहीं, परंतु अत्यंत सुंदर है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी धैर्य रखता है, अहंकार त्यागता है और जीवन में त्याग व समर्पण लाता है, उसे महादेव स्वयं उठा लेते हैं। भोलेनाथ भक्त का मन देखते हैं, वेश नहीं। भावना देखते हैं, परिस्थितियां नहीं। इसलिए श्रद्धा और सबूरी से किया हर कार्य शिव के दरबार में सफल ही होता है।